दोस्तों ओलंपिक का सफर अब लगभग खत्म हो गया है। तो भारत ने जो ओलंपिक में ना अपना सफर खत्म किया है वो 6 मेडल के साथ, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। तो अमन शरावत को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है कुश्ती में। तो उनका भी जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सफर था ना, वो भी बहुत ज्यादा टफ था। तो इससे पता चलता है जो भी एथलीट होता है ना, कि उनका सफर ना ऐसा सिर्फ आप क्वालिफाई हो जाओ, आप खेलने जाओ तब वहां तक खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी बहुत चीजें आपको करनी पड़ती है। तो अमन शरावत के साथ भी यही हुआ। उनके ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले ना 10 घंटे का टाइम था उनके पास, और उनका जो उनका कैटेगरी था ना, वेट कैटेगरी, उसमें उनका 4.5 किलो वेट बढ़ा हुआ था। तो 10 घंटे में उन्होंने 4.5 किलो अपना वेट कम किया और उस कैटेगरी में आए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन कोचेस बहुत लोग ध्यान देते हैं, तो इसी वजह से ध्यान रखा जाता है। विनेश फोगाट के साथ यही चीजें कि थोड़ी बहुत हम माने कि लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि आपको ना थोड़ा ना हर एथलीट, हर प्लेयर, खिलाड़ी को ना एक जैसा रूल, सामान्य रूल होता है। किसी के लिए ऐसा रूल नहीं होता, किसी के लिए दूसरा रूल किसी के लिए दूसरा रूल। तो इसी वजह से ना जो विनेश फोगाट के लिए भी यही रूल था, लेकिन वो अपना वेट नहीं कम कर पाई। मतलब उसने भी बहुत कोशिश की, उन्होंने भी मतलब अपने बाल काटे, मतलब बहुत रेस रात भर दौड़ती रही, पसीना बहाया, खून तक भी, बहुत नाखून, बहुत चीजें लोग जहां तक कोशिश कर सकते थे ना, कपड़े मतलब काटे थोड़े बहुत। तो जहां तक कोशिश कर सकते थे विनेश फोगाट के कोचेस ने और स्टाफ ने सब कुछ किया, लेकिन 100 ग्राम बस रह गया। तो 100 ग्राम के चलते विनेश फोगाट को ना ओलंपिक में मेडल नहीं मिला, और लास्ट ओलंपिक है, उनका रिटायरमेंट भी ले लिया है। तो आप सोचिए ना कितनी मेहनत की जा सकती है। तो वही तक अमन शरावत के साथ भी यही था, उनका भी वेट बढ़ गया था, क्योंकि ना रेसलर का ना वेट ऊपर नीचे हमेशा ही होता रहता है, ये अंदाजा लगाना पड़ता है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान रखा जाता है, वेट नापा जाता है, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है कि ऐसी चीजों में ऐसा चीज क्या खाएं जिससे वेट ज्यादा गेन ना हो, पेट मतलब अपना नीड पूरी हो जाए भूख की, और वेट ज्यादा गेन ना हो। तो अमन शरावत को भी 10 घंटे में उनको 4.5 किलो वेट कम करना था। तो उन्होंने 10 घंटे में 4.5 किलो वेट भी कम किया, और ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच जीत के ना भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो इस बार भारत को 6 मेडल मिले। ये हम नहीं कह सकते ओवरऑल देखें ना, ये बार का ओलंपिक भारत के लिए उतना अच्छा नहीं गया, उतना खास नहीं गया, क्योंकि भारत के पास 6 ही मेडल आए, और बहुत सारे होप हो सकती थी, साइना नेहवाल के होप हो सकती थी, बहुत सारे हमारे शूटर थे, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी थी, बहुत चीजें हो सकती थी यार। लेकिन ना इस बार भारत सिर्फ 6 मेडल पे ही रुक गया, और नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल हो सकता था, और विनेश फोगाट का 1 मेडल हो सकता था। तो बहुत सारी मेडल मतलब हो सकते थे। मीरा चानू का भी 1 मेडल हो सकता था, जो कि सिर्फ 1-2 किलो की वेट से रह गई। तो बहुत सारे मेडल भारत के पास हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन जो ओवरऑल हमने किया ना, हमने 6 मेडल के साथ फिनिश किया। तो ये भारत का हम नहीं कह सकते सबसे बढ़िया ओलंपिक गया, इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, और इतने मेडल भी भारत के झोली में नहीं आ पाए। तो वही चीजें हैं जो अमन शरावत के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अमन शरावत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत कड़ी मेहनत करी ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए, वेट तक लूज करना पड़ा 10 घंटे में। तो ये चीजें एथलीट के हमेशा होती रहती है एथलीट के साथ। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।